दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पे नियर बाय के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कौन सा सर्विस पे आपको कितना चार्ज लगता है और कितना कमीशन आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है डीएमटी जो होता है ये होता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, यानी कि इसमें काम ये होता है कि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में अपना पे नियर बाय के एप्लीकेशन से आप पेमेंट को उसमें भेज सकते हैं, यानी वॉलेट से आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ चार्ज भी करता है और इसमें आपको कस्टमर से कुछ चार्ज भी लेना पड़ता है। तो जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में स्लैब है, उसके बाद है रिटेलर कमीशन और कस्टमर फीस। यानी कि सबसे पहले स्लैब है कि ये आपका अमाउंट का स्लैब दिया गया, उसके बाद रिटेलर कमीशन है स्लैब के हिसाब से, उसके बाद यहाँ कस्टमर फीस है। तो आप इसको ध्यान से देख के समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 तक का अगर आप डीएमटी करते हैं तो इसमें आपको 4.5 पैसा यानी 4.5 रुपया आपको कमीशन मिलता है और 10 रुपया आपको कस्टमर से चार्ज करना है। 1000 में आपको 10 रुपया चार्ज करना है। उसके बाद है स्लैब 2 में दिया गया आपको 1000 से अगर आप 1500 ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपको 0.48% का कमीशन मिलता है और आपको कस्टमर से 1% चार्ज करना है। तो उसी हिसाब से 1500 से अगर 2000 डीएमटी करते हैं तो इसमें भी आपको सेम दिया गया है 0.48% और इसमें आपको कस्टमर फीस 1 रुपया। इसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ तक आपका जो है कि 10,000 से लेके 24,999 तक आपका सेम है 0.48% और कस्टमर फीस जो है कि आपका 1% है। आप 1% का चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 25,000 से ऊपर करते हैं तो आपको कमीशन जो टोटल मिलेगा 1,100 रुपया मिलेगा और आप कस्टमर से 250 रुपया चार्ज कर सकते हैं 25,000 से ऊपर अगर आप डीएमटी करते हैं तो ये आपका हो गया डीएमटी का पूरा कमीशन स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसको हम एपीएस बोलते हैं, इसमें आपको हायर कमीशन ऑन पे नियर बाय एपीएस में दिया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसी के हिसाब से यहाँ स्लैब दिया हुआ है, उसके बाद अर्निंग दिया हुआ है। मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपया मिल जाएगा। आप मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकालते हैं तो इसमें 1 रुपया देगा और मिनी स्टेटमेंट को ऐड करके यहाँ टोटल अर्निंग दिखाया गया है। तो 100 से अगर आप 500 तक निकालते हैं तो इसमें 0.25% यानी कि आपको 25 पैसा मिलता है। अगर आप मिनी स्टेटमेंट अगर तुरंत निकाल देते हैं उसी कस्टमर का जो है कि बैलेंस विड्रॉल के बाद अगर आप तुरंत मिनी स्टेटमेंट निकाल देते हैं तो 1 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, आपका 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। वैसे ही 500 से लेकर 999 यानी कि 1000 तक में आपको 80 पैसा मिलता है। अगर 1 रुपया उसमें ऐड कर दे तो 1 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। उस तरह 1000 से लेकर 1500 तक में 2 रुपया 10 पैसा मिलता है। अगर आप 1 रुपया अगर आप स्टेटमेंट का जोड़ देते तो 3 रुपया 10 पैसा हो जाता है। तो इस हिसाब से देख के आप समझ सकते हैं। इसका जो कि लिंक PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अगर आप कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो आप डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कमीशन इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें आपको बीच में ये अर्निंग है और उसमें मिनी स्टेटमेंट को ऐड करके टोटल यहाँ दिखाया गया है, यहाँ स्लैब दिया हुआ। तो ध्यान से देख के आप समझ सकते हैं। अगर हम एक तरफ से बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस तरह 8,000 से लेकर अगर 10,000 तक अगर आप निकालते हैं आधार से तो 9 रुपया आपको कमीशन मिलता है और 1 रुपया स्टेटमेंट का जोड़ दे तो आपको हो गया 10 रुपया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे दिया गया है माइक्रो एटीएम। अगर आप इसमें आप माइक्रो एटीएम से पैसा निकाल भी सकते हैं और स्वाइप करके आप पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि इसमें आपको जो है कि माइक्रो एटीएम का स्लैब में कितना कौन सा सर्विस में क्या है, ये मतलब कमीशन में है। तो इसमें स्लैब दिया गया है, इसमें टोटल अर्निंग दिया गया। अगर आप 1000 से लेकर 499 रुपये यानी 500 तक निकालते हैं तो इसमें आपको 25 पैसा कमीशन मिलता है एटीएम के माध्यम से, जिसको भी बोलते हैं माइक्रो एटीएम के माध्यम से अगर आप निकालते हैं। और 500 से लेकर 1000 में आपको 80 पैसा मिलता है। उसी तरह 1000 से लेकर 1500 तक में 2 रुपया 10 पैसा मिलता है। तो इसी तरह कमीशन इंस्ट्रक्शन पूरा दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख के समझ सकते हैं। तो 5000 से लेकर अगर आप 8000 निकालते हैं तो 7 रुपया मिलता है। 3000 से लेकर आपका 4,999 रुपया निकालते हैं तो 8 रुपया मिलता है। जब 8000 से 10,000 निकालते हैं तो आपको 9 रुपया कमीशन मिल जाता है। इसमें आप कस्टमर से भी 1000 में 10 रुपया चार्ज कर सकते हैं, यानी 1% चार्ज आप कस्टमर से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कस्टमर से लेना तो कस्टमर से भी ले सकते हैं। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद एमपोस के माध्यम से अगर आप कस्टमर को आपका दुकान में कोई सामान लिया या वो एमपोस के माध्यम से स्वाइप करके भी वो पेमेंट कर सकता है। तो यही कार्ड में आपका एमपोस का भी सुविधा दिया गया है। एटीएम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें और एमपोस करके आप पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड टाइप में दिया गया है कौन सा कार्ड से आपको कितना % कमीशन मिलता है। डेबिट कार्ड में अगर हम देखें तो 2000 लेस देन अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं इसमें आपको जो कि 0.40% का वीज़ा में मिलता है और मास्टर में भी उतना है 0.40% है। रुपये में आपको 0 मिलता है, यानी रुपये कार्ड में आपको अगर पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। और डेबिट कार्ड अगर आप 2000
के मोर देन में अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें आपको कमीशन जो वीज़ा में जो मिलेगा कमीशन 0.90% है, और मास्टर कार्ड में है भी उतना ही है, और रुपये में नहीं है। प्रीपेड कार्ड में अगर आप बात करें, अगर मोर देन आप 2000 के करते हैं, यानी 2000 के अंदर में करते हैं, तो इसमें जो है कि 1.99% मिलता है कमीशन, और मास्टर में भी उतना ही है, और रुपये में इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर आप 2000 के अंदर में करते हैं प्रीपेड कार्ड में, तो प्रीपेड कार्ड में जो है कि 2000 से अगर आप ऊपर करते हैं तो इसमें भी सेम कमीशन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कमीशन अच्छा खासा है। उसके बाद अगर आप एमपोस और प्लस माइक्रो ATM डिवाइस दोनों अगर इंक्लूड है इसमें, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कैश कलेक्शन। अगर आप EMI, बहुत सारा जो कि कस्टमर होता है जो कि EMI पे सामान लेता है और कैश पेमेंट करता है अपना, जो भी उसका पार्टनर होगा, कैश कलेक्शन EMI का पार्टनर उसको पेमेंट करता है। वो सर्विस आप कस्टमर को अपना पेनियर की शॉप्स के माध्यम से देके भी अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। इसमें जो कि 50+ पार्टनर है, जिसमें कि आप 5000 पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप सही से काम करें। तो यहाँ पार्टनर का नाम दिया गया है। इतना हम बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पार्टनर का नाम वाइज दे सकते हैं। यहाँ कमीशन दिया हुआ है सीधर साइड में कि कौन सा पार्टनर पे कितना कमीशन मिलता है। तो आप PDF डाउनलोड करके भी आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसको आपको हम थोड़ा बेस में हल्का फुल्का बता देते हैं इस वीडियो में। मुथूट फिनांस में आपको 0.10% मिलता है कमीशन। उसके बाद कैश कलेक्शन पार्टनर का यहाँ नाम दिया गया है पूरा, आप इसको डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंश्योरेंस में हम आ जाते हैं। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस टाइप यहाँ दिया गया है। 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं और प्रोडक्ट टाइप पे यहाँ दिया गया है 100 रुपया, 70 रुपया, 65 रुपया, 55 रुपया। तो आपको 4 तरह का कमीशन मिलता है। आपका डिपेंड है कि आप किस तरह का 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कर रहे हैं। अगर आप हम बात करें 4 व्हीलर का, तो इसमें दिया गया है अगर कार का दिया गया 4 व्हीलर का। अगर आप 1000 सीसी का करते हैं तो इसमें आपको 356 रुपया कमीशन मिलता है। अगर आपका जो कि अमाउंट प्रीमियम इतना रहा, अगर आप 1000 सीसी 1500 सीसी का इंश्योरेंस करते हैं, अगर आपका अमाउंट 3416 रहा तो इसमें 580 रुपया कमीशन मिलेगा। 1500 सीसी से ऊपर करते हैं जो कि प्रीमियम जो कि GST इंक्लूड है इसमें, अगर ये वाला करते हैं 7897 वाला, तो इसमें आपको 1342 रुपये कमीशन मिलता है। तो कमीशन इसमें अच्छा खासा दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका आपका बिल पेमेंट। अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पे आपको 25 पैसा मिलता है, गैस पे भी 25 पैसा है, वाटर पे भी 25 पैसा है, लैंडलाइन पोस्ट पेड पे आपको 50 पैसा है, ब्रॉडबैंड पे 50 पैसा है, मोबाइल पोस्ट पेड पे आपको 50 पैसा है, केबल पे 50 पैसा है, और म्यूनसिपल टैक्स एंड सर्विस पे आपको इसमें जो कि 1.5 रुपया है, इसमें हाउसिंग सोसाइटी पे 1.5 रुपया है, इलेक्ट्रॉनिक्स फीस पे आपको 1.5 रुपया है, हॉस्पिटल पे आपको 1.5 रुपया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फास्टैग का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 0.10% है। सब्सक्रिप्शन अगर आप OTT का किसी को दिलाते हैं तो उसमें भी आपको 0.10% कमीशन मिल जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। LIC का अगर आप किसी का प्रीमियम अपने मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप भरते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा कमीशन दिया गया है। LIC का इसमें सर्विस आ गया है। आप इसमें क्या पॉलिसी नंबर से भी इसका किस्ती को वहाँ भर सकते हैं, जिसको किस्ती बोलते हैं, EMI बोलते हैं, इसको यहाँ से भर सकते हैं जो भी इसका होगा। तो इसमें कमीशन आपको 0.2% कमीशन मिल जाता है। रिचार्ज की बात करें तो इसमें आपको जो कि मोबाइल डाटा कार्ड एंड DTH रिचार्ज फ्रॉम योर शॉप, अपने शॉप के माध्यम से सब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें 15+ प्रोवाइडर है, ठीक है। अगर जियो का अगर आप रिचार्ज क्या बोलते हैं, जियो का अगर आप करते हैं रिचार्ज तो आपको मिल जाता है 1% कमीशन। एयरटेल में 1% है, VI वोडाफोन आइडिया में 2% है, BSNL में 2.5% है, DTH ऑपरेटर में अगर आप DTH का रिचार्ज करते हैं एयरटेल का 2% है, डिश TV का आपका 2.20% है, यानी 2 रुपया 20 पैसा है, टाटा स्काई में 2 रुपया है, वीडियोकॉन में DTH में 2 रुपया 20 पैसा है, और सन TV जो कि सन डायरेक्ट है 2 रुपया 50 पैसा। और आपका अगर आप प्रीपेड कार्ड का अगर आप पेमेंट करते हैं, जिसको भी बोलता है क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में जो कि आपको कमीशन बीच में भी अच्छा खासा दिया गया है। बिलो 1000 के अंदर में करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पे 5 रुपया मिलता है। अगर आप 1000 से 25,000 के बीच में करते हैं तो आपको 0.5 यानी 0.50% का आपको, अगर आप 1000 से 25,000 करते हैं 0.50% के ऑन वैल्यू पे आपको मिलता है। अगर आप बिल अगर 25,000 से ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं आपको 110 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मिलता है। तो इसमें अच्छा खासा कमीशन दिया गया है। अगर आप ट्रेवल में आए तो ट्रेन है, फ्लाइट है और बस है, ये तीनों सर्विस आप पेनियर के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा कमीशन है। तो इसमें आप जो है कि अगर आप रियल बुकिंग करते हैं,
अगर आप नॉन AC करते हैं तो 20 रुपया पर टिकट आप अर्निंग कमा सकते हैं। इसमें आप कस्टमर से भी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। AC का करते हैं तो 40 रुपया पर टिकट कमीशन मिलेगा। इसमें आप कस्टमर से जो 10, 20, 30, 40, 50, 100 लेना है ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपको जितना भी हम कमीशन बता रहे हैं आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा। आप एक्स्ट्रा चार्ज जो भी कस्टमर से लेना है वो ले सकते हैं। होटल बुकिंग करते हैं तो 7 रुपया पर बुकिंग भी मिलता है। बस बुकिंग में आपको 6% से लेकर 7% तक ऑन वैल्यू आपको जो भी वैल्यू रहेगा उससे। रेल ID का भी प्राइस घट गया है, अभी 1195 में रेल ID का ले सकते हैं, जो कि रेगुलर प्राइस 2000, तो अभी ऑफर में आपका 1195 चल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पैन कार्ड का भी इसमें ऑप्शन आ गया। अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं किसी का तो 2 घंटा के अंदर में आपको मेल ID पे पैन कार्ड मिल जाएगा। और जो कि आपको सब्सक्रिप्शन 1 टाइम में देना होता है 299 रुपये, जिसमें GST इंक्लूड है, जो आपका लाइफ टाइम के लिए जो कि NSDL का पाम ID मिल जाता है। और उसमें आपको जो कि पर पैन कार्ड पे 2 रुपये आपको कमीशन मिलता है। एक पैन कार्ड पे आप 2 रुपया कमीशन कमा सकते हैं और कस्टमर से आप चाहें तो जितना ले सकते हैं। आपका जो एक पैन कार्ड पे जो आपका अमाउंट कटेगा 107 रुपया कटेगा, जिसमें से आपको 2 रुपया कमीशन मिल जाता है। नहीं कि एक पैन कार्ड पे आपको 105 रुपया कटेगा। आप कस्टमर से 150, 200, 250 जो लेना है ले सकते हैं। तो सर्विस जो है कि इसमें से अगर आप फिजिकल पेन प्लस ई पेन मंगाते हैं तो 107 रुपया करता है, और अगर आप ई पेन मंगाते हैं ओनली मेल पे मंगाते हैं तो 72 रुपया का चार्ज करता है। तो चलिए हम आगे का सर्विस बढ़ते हैं। इसमें आ गया है इनकम टैक्स फिलिंग। अगर आप टैक्स फिल करते हैं तो इनकम टैक्स अगर आप किसी को फिल करते हैं तो पर टैक्स फिलिंग पे आपको 70 रुपया मिलेगा। ई-कॉमर्स पे अगर आप आ जाएँ तो अगर आप अमेजोन ईजी स्टोर का ID एक्टिव करते हैं तो इसमें पर ऑर्डर पे आपको 9.5 रुपया पर ऑर्डर पे कमीशन मिल जाता है, जो कि ऐसा खासा कमीशन है। अगर आप अमेजोन ईजी स्टोर का ID एक्टिव करते हैं, गिफ्ट कार्ड अगर आप बनाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो इसमें अभी अच्छा खासा कमीशन है। मिंत्रा में 7% है, फ्लिपकार्ट में 2%, अमेजोन में 2.5% से लेकर 3% तक है। उसके बाद है यह आपका EMI कैलकुलेटर। यहाँ पे आप मंथली बेसिक टारगेट बना सकते हैं कि कौन सा काम करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं, तो इसमें टारगेट पूरा दिया गया है। अगर इस टारगेट पे अगर आप काम करते हैं तो आप मंथली यहाँ पे 15,134 रुपया कमा सकते हैं। तो ये रहा पेन का कुछ कमीशन। ये 2022 का कमीशन लिस्ट है। जब भी कोई बदलाव होता है इसमें तो हम आपको तुरंत ही अपडेट दे देंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप जितने भी रिटेलर भाई हैं सबके पास ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इसको अच्छा से समझना है तो इसका लिंक हम जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।